जहां तक पंडित की बात है, तो मेरे को यही डाउट था। परसों मैंने जो सवाल सर से पूछा, तो मैंने इसीलिए पूछा। मैंने कहा सर, क्योंकि पंडित जी ने अपनी तरफ से एफिडेविट तो वगैरह तो दे ही दिया है, बट एक है इनके पास, एक तुरुप का इक्का है इनके पास कि ये देखें कि देखिए फेरे भी करे हैं, जयमाला भी करी है, और पंडित है यहाँ पे। तो वो चीज मैंने कहा कहीं हमारे लिए ऐसा तो नहीं होगा, बट सर ने हमें वो दिया है कि आप धैर्य रखें और आप मुझ पे भरोसा रखें और हमारे कानून पे भरोसा रखें। जो पहले दे दिया है, अभी ये लोग कुछ भी करेंगे वो जाएगा ही नहीं कोर्ट में। पर ये है कि एपी सिंह की जो लीगल टीम है उसने तकरीबन 2 या 3 बार मुलाकात की है पंडित के साथ। ठीक है जी। अच्छा जी जी। हाँ, खबरें हमारे बाप को पता, अल्लाह हू पे मिलेंगी ऐसी खबरें अल्लाह हू पे मिलेंगी। क्योंकि वहां शादी हुई ही नहीं है। कि जब किसी मंदिर में शादी होती है तो वहां से एक हमें पेपर मिलता है, सर्टिफिकेट जैसा कुछ मिलता है, जिसमें नाम होता है, पंडित जो वहां के सबसे बड़े जो गुरु होते हैं उनका साइन होता है। फिर उसको लेके हमें वो क्या बोलते हैं, कोर्ट जाना पड़ता है। फिर वहां से हमें एफिडेविट बनाना पड़ता है। उसके लिए होते हैं 2 लड़के की तरफ से गवाह, 2 लड़की की तरफ से गवाह। आई थिंक सो 3 होते हैं, 2 होते हैं, ये मेरे को क्लियर नहीं पता, बट होते हैं। वहां पे जयमाला होती है, बाकायदा वो वहां पे जयमाला करवाते हैं। वहां से वो सर्टिफिकेट देते हैं, 2 सर्टिफिकेट, एक लड़के के पास होगा, एक लड़की के पास होगा। अगर सनातन धर्म मंदिर में भी ये यहाँ पे कहीं शादी करते दिल्ली में, तो इनको डेफिनेटली वहां से एक पेपर मिलता कि आप ये पेपर लेके और मंदिर में वहां कोर्ट में जाइए, इसको रजिस्टर करवाइए। वहां पे पंडित जबरदस्ती बोलता है कि इसको रजिस्टर करवाइए, क्योंकि ये वैल्यूएबल नहीं होती है मैरिज। जो शादी वो करते हैं वो कागज किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि उसमें सरकारी स्टैंप नहीं होती है। मंदिर में शादी भले ही लोग करते हैं, लेकिन वो शादी क्या है, वो टूट सकती है कभी भी। उस पर ऑब्जेक्शन ना तो लड़की उठा सकते हैं ना लड़का उठा सकता है। तो उसको रजिस्टर करवाने के लिए जो हम लोगों की अरेंज मैरिज होती है, अब तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया कि अरेंज मैरिजेस जो होती हैं वो भी रजिस्टर करवाई जाती हैं। पहले ऐसा होता था कि मम्मी पापा ने लड़का लड़की पसंद करे, शादी कर दी, और वो लोग अपने ससुराल में रहने लग गए। अब हम लोगों में क्या होता है कि शादी करने के बाद लड़का लड़की अपनी मैरिज जो है वो रजिस्टर करवाते हैं, उस पर सरकारी ठप्पा लगवाते हैं, सरकारी वो एफिडेविट लेते हैं। तो ये शादी वैसे तो है भी नहीं, और इसको तो आप हम शादी मानते नहीं है। हिंदू धर्म और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से तो शादी हुई नहीं है। 2 से 3 बार मुलाकात की गई है इन भाई साहब से जी, जो जाके एफिडेविट भी दे आए हैं कि मेरा कोई इससे ताल्लुक वास्ता नहीं है। और यहाँ तक खबर मिली है कि पंडित साहब को डराया धमकाया भी गया है, और ये कहा गया है कि तुमने जाके ये जो बयान दिया है, तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी जो है वो लग सकती है, और मतलब सजा तुम्हें हो सकती है। उसको बहुत डराया, अंडर प्रेशराइज किया। तो अब वो नेक्स्ट क्या, अच्छा दूसरी खबर सुनी, दूसरी बड़ी खबर ये है कि सीमा हैदर कल या परसों तक दोबारा लाइव पे आ रही है, उसी तरह 1.5 2 घंटे लाइव करने के लिए। अब आप इसके ऊपर क्या बात करेंगी कि अगर उनकी मुलाकात हुई है तो उन्होंने इसके दिमाग में क्या डालने की कोशिश की होगी। और मैंने जो खास बात पूछनी है फयाज भाई से, इसलिए मैंने उनको बुलाया है, वो हम ये पूछेंगे दोनों बहन भाई कि क्या ऐसा हो सकता है कि पंडित साहब कहें जी मैंने किसी के प्रेशर में या गलती से ये बयान दे दिया, ये उनसे हम पूछेंगे। अब आप बात करें, मैं सुन लूं। बिल्कुल भाई, जैसे आपने अभी बोला कि आपके यहाँ पे जब शादी करवाई जाती है तो आपके वहां पे भी वही प्रोसीजिंग होता है, हमारे यहाँ पे भी। अगर मंदिर में ये लोग शादी करते हैं, अगर इन्होंने नेपाल में शादी करी, तो जिस मंदिर में इन्होंने शादी करी उस मंदिर के पंडित का लिखित इनके पास कुछ नहीं है। नहीं, वो आपकी बात मुझे समझ आ गई है कि जयमाला पहनाते हैं और पंडित भी मौजूद होना चाहिए, भी वहां करते हैं। सवाल इस जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि एक पंडित खुद जाके इस चीज का इनकार कर रहा है। सवाल ये बन रहा है, वो तो चलो
जो भी वो कहेंगे जी ये हमारे होता है, हमारे यहाँ पे भी होता था लेकिन अब नहीं होता, अब रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो मेन जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये लोग अगर क्या भी देते हैं जी, पंडित जब पंडित इनकार कर रहा है कि मैं वहां मौजूद नहीं था, मिसाल के तौर पे एफिडेविट भी दे रहा है, तो बिल्कुल इनके पास बिल्कुल तो कुछ बिल्कुल। इनके इनके मेन हमारी बात क्या है, मेन बात मैं आपको बताऊं भाई, इनकी जो वीडियो पड़ी हुई है कि हम एनिवर्सरी मनाते हैं, फर्स्ट एनिवर्सरी पे कोई फेरे नहीं होते हैं, कोई जयमाला नहीं होते सनातन धर्म के हिसाब से, हिंदू समाज हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से फर्स्ट एनिवर्सरी पे कोई फेरे नहीं होते हैं, कोई दुल्हन नहीं बनती है, अपना पार्टी करते हैं। हाँ, तब होता है कि जब जैसे सर ने बताया था कि सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली किसी की एनिवर्सरी होती है तो सिर्फ जयमाला करवाते हैं, फेरे तब भी नहीं होते हैं। तो वो शादी पंडित जब इनकार कर रहा है तो शादी नहीं है वो पंडित को फिर जबरदस्ती कर भी नहीं सकते हैं, पंडित उनके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं, पंडित उनके खिलाफ अच्छा पुलिस में केस दर्ज करवा सकते हैं कि ये जबरदस्ती मुझे ये हाँ बोलने के लिए बोल रहे हैं, पंडित में अगर इतना दिमाग हो तो। और पंडित अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस कर्मियों को भी रख सकते हैं। जी। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो फेरे इन्होंने लिए हैं ये ऐसा ही आप समझ लें, जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप समझे कि एक निकाह हो गया एक दफा, तो फिर आप सालगिरह पर दोबारा निकाह कर रहे हैं। मतलब इन्होंने जो किया है वो ये किया है कि एक निकाह हो चुका है जिसके ये दावेदार होते हैं कि जी हम नेपाल में जो है हमारी शादी हो गई है, तो अब जब एनिवर्सरी मना रहे हैं तो उसके अंदर फेरे लेने का क्या मतलब, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लामिक लिहाज से कि इन्होंने निकाह पर निकाह किया है खुद ही, जो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है, जो दुनिया को साफ दिखाने का। अच्छा, और इतने बेवकूफ हैं, अगर ये हरकत ना करते ना, मतलब एपी सिंह साहब को अल्लाह बस थोड़ी सी हिदायत दे, अगर ये काम ना करते तो ये कार्ड खेल सकते थे नेपाल वाला किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से कार्ड खेल सकते थे नेपाल वाला, जो नेपाल का झूठ बोल रहे हैं कि वहां हमने शादी की है। अब ये करने के बाद वो वाला कार्ड जो इनके पास बचा था वो भी खत्म हो गया, वो भी खत्म करवा दिया इन्होंने कार्ड। अब यहाँ पे एक और मैं आपको सबूत देती हूँ, ये किसी भी तरह इस शादी को बिल्कुल साबित तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एपी सिंह जी की एक वीडियो और पड़ी हुई है। एपी सिंह जी ने क्या गलती की है कि एपी सिंह जी ने सीमा हैदर को क्या है, एक बंद कमरे में सबको बुला के, एक टूटे फूटे से जो पहला वाला इनका जो रूम था, उस रूम में क्या शिक्षा दी है कि एजेंसीज पूछेंगी इस तरह से जवाब देना, मंगलसूत्र पहन के रखो, बिछुए पहन के रखो, मांग भर के रखो, ताकि ये लगे कि आपने शादी कर रखी है। वो वीडियो पड़ी हुई है सोशल मीडिया पे, वो वीडियो पड़ी है इनके उस पे, वो वीडियो पड़ी है मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो वीडियो पड़ी है हर उस व्यक्ति के पास जो इस केस से जुड़े हुए हैं, और वो वीडियो पड़ी हुई है मोमिन मलिक साहब के पास। शादी मान्य है नहीं। जी, ये डॉक्टर साहब भी आ गए हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते, कैसे हैं आप? AK और MJ ट्रेडिंग वाले, आपके बड़े मैं लाइव देखता हूँ डॉक्टर साहब, और इंशाल्लाह आपको भी एक दिन इकट्ठे लेंगे बहन के साथ। डॉक्टर साहब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमस वीर जी हो गए, ये डॉक्टर साहब हो गए, जितने बहन ये बड़े बहुत काम किया इन्होंने। अच्छा दीदी, एक और चीज मैं ये देखना पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं फयाज भाई को इसलिए बुला रहा था कि अगर अदालत में आप गलत गवाही दे देते हैं, मिसाल के तौर पे एक किस्म की आप गवाही दे रहे हैं ना जी, एफिडेविट भी आपने दे दिया कि मैं तो शामिल ही नहीं, और इतनी बड़ी बेवकूफी। तो मैंने जो फयाज भाई से चीजें पूछनी है वो ये पूछनी है कि ये देखें, ये 3 चीजें मेरे ख्याल से इसके ऊपर आती हैं। पहली ये कि अदालत से झूठ बोला गया, अदालत से झूठ बोला गया, ठीक है, अदालत से गलत बयानी की गई, ये सारा इसके अंदर शामिल होता है। तो अब जो इनकी मुलाकातें हुई हैं इसके अंदर इन्होंने क्या किया होगा, हमारी तो सोच समझ से बाहर है। क्या कार्ड खेल सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि मुझे तो ये पता है कि अगर पुलिस की कस्टडी में आप कोई बयान देते हैं तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती।
आप अगर जी किसी भी जिरगा लगा होता है, पंचायत लगी होती है, वहां बयान देते हैं, कानूनी तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो जब आप अदालत में बयान देते हैं किसी जज के सामने, कोर्ट सिर्फ उस बयान को मानती है, वो बिल्कुल सारे बयान रद्द कर देती है। मिसाल के तौर बिल्कुल पे पुलिस अगर किसी को पकड़ती है, हिरासत में लेती है, और कोई भी वो झूठ बोल के उसको मार के कोई ना कोई बयान लिखवा देती है कि ये देखें इसने कबूल कर लिया है, तो जी हमारा यहाँ कानून और आपका भी वैसा ही है कि जब वो शख्स, हमारे तो यहां तक भी कहा जाता है, क्योंकि जो नए लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, उनको इन चीज की समझ नहीं होती, वो डर खौफ से बयान दे देते हैं कि जी ये जुर्म मैंने किया। तो हमारे जो यहाँ के जजेस हैं, उन्होंने यहां तक कहा है कि आप उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को तशद्दुद से बचाने के लिए, तो आप कह दिया करें हाँ भाई मैंने किया, कोई मसला नहीं, मैंने किया। लेकिन जब ये पुलिस आपको अदालत में लाएगी, तो आप जज साहब को ये कह सकते हैं, मतलब ये एफआईआर पुलिस पे भी कर सकती है कि इन्होंने डरा जी धमका के मार के मुझसे ये बयान लिया।